10 मई 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर जिस तरह से धर्म का सहारा लिया जा रहा है, तो वह देखने लायक है। आपने सोचा था कभी कि धर्म के नाम पर भी इस तरह से लोग राजनीति करेंगे और इस तरह से प्रधानमंत्री पद जितने बड़े नेता धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे? जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि अब उनको कुछ भी करना हो, लेकिन किसी तरह से बस कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने हैं। उसके लिए वह सब तरीके से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सबके सब कर्नाटक विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। और अब धर्म का सहारा इतना लिया जा रहा है, पता चल रहा है कि हार सुनिश्चित है, जिस कारण किसी तरह से हिंदू धर्म को आड़ बनाकर राजनीति की जा रही है और जिसके चलते आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। कभी कहा जाता कि कर्नाटक में अगर भाजपा की सरकार नहीं आई तो यहाँ पर दंगे होंगे। अब उन नेताओं से पूछने वाले हो, पूछोगे किससे? जो देश का गृह मंत्री वही अगर ऐसी बातें करे तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिरकार दंगे करवाता कौन है और होते क्यों हैं। तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये समझा जाए कि भाजपा अगर जीतेगी नहीं तो दंगे करवाएगी? जिस तरह के बयानबाजी कर्नाटक में भाजपा के नेता कर रहे हैं। अब दोस्तों, कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस ने भी बजरंग दल को बैन करने की बात अपने घोषणा पत्र में कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस तरह से कांग्रेस के दफ्तर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई और लोग कहने लगे कि वास्तव में यही सब देखकर यह डिसीजन लिया कि बजरंग दल को कर्नाटक से बैन करना है। अब दोस्तों, बात आती है कि आखिरकार हिंदू धर्म का सहारा लेकर क्यों भाजपा वोट मांग रही है। पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह से कहीं पर भी जवान शहीद होते थे तो उनके सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति करते थे, और अब हिंदू धर्म के सहारे राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से कर्नाटक में मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे हमारी सरकार आते ही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल को ही बजरंग बली बना दिया और कहा कि ये देखिए, बजरंग बली को यह कांग्रेस वाले ताले में बंद करना चाहते हैं। पहले इन्होंने श्री राम जी को बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करना चाहते हैं। अब आप सोचिए, क्या श्री राम जी या बजरंग बली जी इतने कमजोर है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनको बंद कर सकती है? अब ये सोचने वाली बात है कि लोग बजरंग बली को किस लिए मानते हैं, कि वो उनमें आस्था है या फिर बजरंग बली की उनमें आस्था है। सोचने वाली बात है कि क्या इतने कमजोर हो गए हमारे देवी देवता या हमारे पूर्वज, जो भी श्री राम है, हनुमान है, जिनको माना जाता है कि उनको कोई भी कैद कर सकता है। अब ये देखिए कितनी अच्छी राजनीति हो रही है कर्नाटक में, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से किसी भाजपा नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे के ईश्वरप्पा मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगले, चाहे अन्य भाजपा के नेता कर्नाटक में मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी बोले, हिंदू धर्म का सहारा लेकर कुछ भी करे, लेकिन क्या मजाल है कि इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर दे। दोस्तों, ये मानसिकता दर्शाती है किस तरह से देश को कब्जे में लिया जा रहा है और भाजपा के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत भी नहीं है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर कोई जांच एजेंसी हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह भाजपा के खिलाफ जा सके। और खुल्लम खुल्ला धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है, खुल्लम खुल्ला धर्म को सहारा बनाया जा रहा है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो सर्वे आए हैं, वो चाहे एबीपी न्यूज का हो, एनडीटीवी का हो, जितने भी सर्वे आए हैं सबके सब में कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करती दिख रही है। और शायद यही कारण है कि जो टीवी चैनल अडानी के समर्थक है या मोदी सरकार के समर्थक है, जिनको माना जाता कि यह मोदी सरकार ने खरीदे हुए है या इनको डराया धमकाया हुआ है, अगर वही टीवी चैनल अपने ओपिनियन पोल में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, तो आप सोचिए कितनी बड़ी जीत होगी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेचैन होगी। यही कारण है कि अब किसी तरह से जो आखिरी हथियार है जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती है,
वो है किसी तरह से जहां पर धर्म की राजनीति नहीं चलती वहां जातिवाद फैलाया जाता है, और जहां धर्म की राजनीति चल सकती है वहां पर धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है, जैसा कि अब भाजपा कर रही है। आप खुद सोचकर हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री क्या पद होता है देश में, सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति के बाद, और उस पद पर बैठकर कोई व्यक्ति अगर धर्म के नाम पर वोट मांगे, कोई व्यक्ति खुल्लम खुल्ला धर्म का सहारा ले, तो आप सोच सकते हैं, आपको भी पता कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं, ऐसे ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिसको सुनकर शायद आप ये कह नहीं सकते कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जिस तरह की राजनीति का सहारा आज के समय में लिया जा रहा है, दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्योंकि जिस तरह से कभी अमित शाह कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में नहीं जीती तो कर्नाटक में दंगे हो जाएंगे, जेपी नड्डा जी कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि अगर कर्नाटक में भाजपा हार गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद कर्नाटक पर नहीं रहेगा। अरे भाई कोई देवी देवता थोड़े है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे व्यक्ति है, आज है कल नहीं होगा, आज प्रधानमंत्री है कल नहीं होगा, जरूरी थोड़े है कि उसके आशीर्वाद के सहारे ही देश चलेगा। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहने दो उसको, कोई देवी देवता मत बनाओ और उनके साथ तुलना मत करो कि वह आशीर्वाद नहीं देंगे तो कर्नाटक चलेगा ही नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश को चला रही थी, क्या और राज्यों में किसी की सरकार नहीं चल रही थी कि अगर भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो सरकार चलेगी ही नहीं। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग नहीं बनाएगी, क्या केंद्र सरकार सहयोग नहीं करेगी। तो यही मायने निकाले जाते हैं कि कर्नाटक में किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी हार नहीं देखना चाहती। सबसे बड़ा कारण है 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसी को देखते हुए इस तरह से हिंदू धर्म का सहारा लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीतने के लिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।